आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सदा काल ही शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म न कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मूराग्नि भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को देखो, ऐसा अपने आप को जानो और इसी प्रकार अपने आत्मा में रमण करो कि मैं तो एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 538 नंबर का बोल है, पढ़ते हैं। एक यहाँ मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, द्रव्य में पर्याय नहीं है तो फिर पर्याय को गौण क्यों कराया जाता है? अध्यात्म की भरी हुई चर्चा है भैया, द्रव्य और पर्याय शब्द की चर्चा है। पूज्य गुरुदेव श्री इसका समाधान करते हैं। द्रव्य में पर्याय नहीं है परंतु वर्तमान प्रकट पर्याय है, वह पर्याय पर्याय में है। पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है।
पर्याय है उसकी उपेक्षा करके गौण करके नहीं है, ऐसा कहकर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसीलिए द्रव्य को मुख्य करके भूतार्थ है, द्रव्य को मुख्य करके भूतार्थ है, उसका लक्ष्य एवं दृष्टि कराना है, और पर्याय की उपेक्षा करके गौण करके पर्याय नहीं है, असत्यार्थ है, ऐसा कहकर उसका लक्ष्य छुड़ाया है। परंतु पर्याय सर्वथा ही न हो तो गौण करना भी कहाँ रहता है। द्रव्य और पर्याय दो होकर पूर्ण द्रव्य वह प्रमाण ज्ञान का विषय है। सीधी सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात ही नहीं है भैया। नहीं, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव द्रव अनंत हैं, उद्गल द्रव अनंतानंत हैं, धर्म द्रव एक अमूर्तिक है, अधर्म द्रव वह भी अमूर्तिक है, एक है। आकाश द्रव भी पूरे हैं, आकाश में व्याप्त है, वह भी अमूर्तिक है, और काल द्रव लोक प्रमाण संख्यात है। इन सबको मिलाकर विश्व कहा जाता है। जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, विश्व किसे कहते हैं, है भैया? निर्मल चलिए थोड़ा ऐसे हो जाओ ना हमारी तरफ। बच्चों को पढ़ाते हैं ना भैया, विश्व किसे कहते हैं, तो कहते हैं जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। राइट? तो मैंने इसके अलावा और क्या है भैया विश्व में, आप ही बता दीजिए। क्या मेरी बात? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके अलावा इस विश्व में क्या है भैया? निर्मल चलिए आप कहोगे हमारी दुकान मकान रुपया पैसे का तो आपने गिनती नहीं किया आपने, जिसके लिए हम 24 घंटा मरते हैं वो तो आपने बताया ही नहीं। क्यों भैया? ये प्रश्न तो हमारा बन सकता है ना। आपने जीव द्रव्य बता दिए, उद्गल द्रव्य बताया, धर्म द्रव्य बताया, अधर्म द्रव्य बताया, आकाश द्रव्य बताया और काल द्रव्य बताया। इसी को विश्व कहते हैं। राइट? तो आपने हमारा दुकान है, मकान है, ये 2-2 हज़ार के नोट हैं, जिनके पीछे हम 24 घंटा घूमा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आबाद कर रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं? क्या भैया? अशोक भैया, उनको तो आपने विश्व में गिना ही नहीं है। क्यों भैया? गिनाए कि नहीं गिनाए? है भैया? निर्मल चंद गिनाए कि नहीं गिनाए? अब बड़ा सोच में पड़ गए भैया। है अब मैं क्या बोलूँ? अशोक भाई, ये नोट के 2000 के नोट को हमने गिनाए कि नहीं गिनाए? है? तो यहाँ थोड़ा पास आया तो क्या है? देखो भैया, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, पास में रहोगे, हैं? आजकल तो वैसे भी चल रही है व्यवस्था, है भैया, दूरबीनें बना के चलो, कम से कम 1-1 मीटर की। क्यों बना के चलो? हैं? हमारे परिवार में भी कितनी बड़ी दूरियां हो चुकी हैं। अगर किसी को खांसी भी उठती हो ना, तो पहले से भैया दूर। क्यों भैया? ज़रा वो नज़दीक आओ ना। हैं? किसी को कोरोना वायरस हो जाए ना घर में, क्या हो जाए? हैं? कोरोना वायरस हो जाए तो अशोक भैया फिर क्या करोगे? हम आप क्या करेंगे? वो 100 नंबर का डायल घुमाएंगे। क्या कहेंगे कि भाई साहब इसको जल्दी ले जाओ यहाँ से। क्यों भैया? ज्ञानी तो पहले से कहते हैं
ये दुनिया परिवार वाले सब स्वार्थी हैं और तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं भैया? अब तो प्रत्यक्ष में दिखने लगा है ना, जिनसे तुम प्रेम करते हो वो कितना तुम्हारा प्रेम में हकीकत है। अरे उस सामने वाले को कोरोना वायरस हो गया ना, ए भैया सबसे पहले इसी को ले जाओ तुम। कहाँ गया तुम्हारा स्त्री, और कहाँ गए तुम्हारे पिता, और कहाँ गए भाई बहन? भैया सब स्वार्थ की सगी है और हम मूर्ख हैं भैया, तो उनके लिए पूरी जिंदगी खपाने में लगे हुए हैं। तो मनुष्य पर्याय मिली, सच्चा ज्ञान कर लो। क्या भैया? कहने का मतलब ये है अच्छे लोगों की संगति से हमारी पर्याय में भी बढ़िया उसके रिजल्ट आते हैं। ज्ञानी लोग तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति करते हैं क्या भैया? और उसकी संगति करने से पर्याय भी निहाल हो जाती है। समझ में आई भैया? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा हम आप सबके पास में उपलब्ध है, हमें कहीं से लाना नहीं है क्या भैया? अब सारा विश्व जो है डरा हुआ सा घूमता है। काहे से भैया? अशोक भैया काहे से? अरे नहीं, हमारी आपकी भाषा में बात करो यार, ऐसा नहीं है? हैं? हाँ, वो तो बोलने मिथ्या बोलने भी नहीं देता है, क्या करें? ऐसे अंदर में कूद कूद के भर गया है भैया, असली बात को भी छुपा के रखता है। समझ आएगी? कोरोना वायरस से डरा हुआ है और 50,000 और सैकड़ों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। क्या समझ में आया? समझ नहीं आया? लेकिन भैया तुम तो ये तो बताओ, ये कोरोना वायरस नाम की जगत में कौन सी वस्तु है? अरे तब तो तुम डरना भाई, हम कब कहते हैं? कौन सी है कोरोना वायरस विश्व में? ये कोरोना वायरस नाम की क्या चीज़ है भैया? ये जीव द्रव है कि पुद्गल द्रव है कि धर्म द्रव है कि अधर्म द्रव है कि आकाश द्रव है कि काल द्रव है? बोलो भैया क्या है? अशोक भैया हैं? तो फिर क्यों डर रहे हो? नहीं डरते हो? हैं? पहलवान है, समझ में आएगी नहीं आई? हाँ, ऐसे होना चाहिए। सारा विश्व है काहे से डर रहा है भैया? तो भैया किसी ने पूछा भैया चलो थोड़ा देर रुक तो जाओ जरा शांति से। जो है ना पंजाब है ना, पंजाब का नाम तो सुना ही होगा ना भैया? एक छोटा सा बच्चा उसके जो है वो बोलता हुआ निकल रहा है, चल गई है। तो वहाँ सभी लोगों ने अपनी दुकान जो खुली थी वो बंद कर दी। क्या कर दी? क्यों भैया बंद कर दी? चल गई। अब कोई समझदार व्यक्ति निकला कि भैया थोड़ा इससे पूछ तो लें कि क्या चल गई, कहाँ चल गई है भैया? उसको रोका किसी समझदार ने, भैया थोड़ा रुक बेटा, कहाँ पे चल गई, कैसे चल गई, क्या तू बताना। अरे अंकल जी वो हमारी जो खोटी चोरनी थी ना हैं, वो खोटी चोरनी हमारी पर चोरनी चला करती है। समझ में आए? आजकल तो 1 का नोट है सिक्के वाला, चोरनी अठन्नी पहले थी ना, वो खोटी चलती नहीं थी है, और उसकी जो है वो चल गई। तो खुशी होकर का इधर ढूंढते हुए निकल रहा था, चल गई तो उसकी खोटी चोरनी चल गई। अब किसी ने पूछा ही नहीं, जिसने पूछा वो समझदार था, बाकी के सब सटर डालने लग गए। क्योंकि भयभीत बना तो अभी पंजाब मत जाना है, वहाँ तो गोलियाँ चलती हैं ऐसे पूरे विश्व में सब डरे हुए से भयभीत हैं। ऐसे
कोरोना वायरस है, समझ आया। अब इस व्यवस्था को नहीं जानकर समस्त जीव दुखी हो रहे हैं। क्या कहा भैया? क्योंकि पहले तो कोरोना वायरस नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है। क्या भैया? हंसो भैया। तो अभी क्या करना? उसमें श्रद्धा करना कि नहीं करना? जो करते हैं देखो हैं, नेमनाथ भगवान की जब ध्वनि में आया था, द्वारका जो है 12 वर्ष बाद चलेगी। तो जिनको विश्वास था वे सब सुरक्षित हो गए, जिन्हें विश्वास नहीं हुआ वे वहीं रुके रहे। तो क्या हुआ बाद में? क्या हुआ भैया? सबको उस अग्नि में जलना पड़ा। समझ आया? और ज्ञानी इस कोरोना वायरस से बिल्कुल अत्यंत दूर उसका ज्ञान बढ़ गया है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि पहले तो कोरोना वायरस नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है, और जिसे वस्तु बताया जा रहा है वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है भैया? समझ में आई? वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक बात तो जी। दूसरी बात ये है कि वह जो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है अथवा पुद्गल परमाणु है, वो मेरे आत्मस्वरूप के अंदर प्रवेश करता नहीं है। यहाँ तो बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही है आपकी कि पर्याय भी द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करती है। समझ में आया? देखो, ना तो हमें व्यवहारिक ज्ञान है और ना परमार्थ का ज्ञान है। अच्छा चलो मान लीजिए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, कोरोना वायरस है, समझ में किनको लगता है? क्या कह दिया? कोरोना वायरस की बीमारी किसको लगती है भैया? जिसके पुण्य का उदय नहीं होता है उसको लगती है। किसको लगती है? ये व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा हूँ। क्या कहा भैया? क्या कहा? किसको लगेगा? जिसका पुण्य क्षीण हो गया है, जिसके मुट्ठी में पुण्य का उदय नहीं है, उसको वो कोरोना वायरस लगता है। ये व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा हूँ। आत्म स्वरूप के अंदर तो वह प्रवेश नहीं करता है। मैंने आप और वो पुण्य कैसे अर्जित होता है? तो कहते हैं हरिहर परमात्मा की भक्ति से होता है। कैसे होता है भैया? अब ना तो हम व्यवहारिक उपाय कर रहे हैं और ना परमार्थ को जान रहे हैं, तो बताओ तुम्हें कोरोना वायरस लगेगा कि नहीं लगेगा? एक भी उपाय नहीं अपना रहे हैं क्या भैया? ना तो हम अपनी अज्ञानता को हटाने के लिए तैयार हैं और ना प्रभु के प्रति भक्ति पूजा आदि का परिणाम नहीं है। अब तुम निरंतर अपनी आत्मा में पाप का कर्म बंद करते रहोगे तो तुम्हें कोरोना वायरस क्या, तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी लगेंगी। समझ में आया भैया? हैं? हाँ बताइए। अब ये चीजें हम अगर कोई समीचीन रूप से उपाय करें हैं भैया, तो कोरोना वायरस से तुम्हें छुएगा तक नहीं है? अब दोनों ही चीजें हम अपनाते नहीं। ना तो हम अरिहंत परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप को जानते हैं, एक बात, और ना ही अरिहंत परमात्मा के प्रति हमें भक्ति का परिणाम है। समझ में आई? अब ये दो उपाय है उस कोरोना वायरस से बचने के लिए, कौन सा अपना रहे हो आप जीवन में भैया? व्यर्थ में ये अज्ञानी जीव दुखी 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 हो रहा है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है, एक भाई का जो प्रश्न है उसको प्रश्न को सुन लीजिए आप। अध्यात्म जो है सबसे बढ़िया विद्या है इस जगत में। अगर कोई पढ़ाई अगर है तो वो अध्यात्म विद्या है। समझ में आया भैया? और वो जिनवर देव के यहाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? दुनिया में अध्यात्म नाम तो चलता है पर वो कोई अध्यात्म विद्या नहीं है। जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आई है वही वास्तव में अध्यात्म विद्या है। कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार।
यहाँ तो कहते जीव के जीविका की बात भी मत सोचो तुम, है भैया, वो तुम्हारे पुण्य के उदय से ऑटोमेटिक हो जाएगी। तुम तो जीव के उद्धार की 4,84 लाख योनियों से कैसे हमारा आत्मा इनके दुखों से छूट जाए और मोक्ष में विराजमान हो जाए, वो कला सीखना चाहिए। क्या भैया, समझ में आए भैया? इसीलिए यहाँ ये अध्यात्म से भरी हुई विद्या है। देखो यहाँ एक भाई का प्रश्न है भैया, अब उसके ऊपर अपन आते हैं। कहते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो फिर पर्याय को गौण क्यों कराया जाता है? क्या भैया, पर्याय को गौण करके अपने त्रिकालिक गुरु भगवान आत्मा को देखो, हैं? जब पर्याय द्रव्य में पर्याय नहीं है, क्या भैया, द्रव्य एक तीनों काल लेने वाला एक अलग चीज़ है और पर्याय क्षणभंगुर तत्व है। तो जितने भी जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए गए हैं वे सब द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होते हैं। पहली बात, प्रमाण ज्ञान तो ऐसा करना है। क्या भैया, नहीं तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या भैया, जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो और द्रव्य के बिना पर्याय होती हो? आप एक नहीं बता पाओगे, हम आपको अनंत बता देंगे। क्या भैया, क्या कहा, समझ में आया? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं। ये तो आपका सच्चा ज्ञान है। आगे लास्ट में दिया प्रमाण ज्ञान है। क्या कहा उन्होंने? एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि पर्याय में द्रव्य नहीं है। देखो, द्रव्य में पर्याय नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय में द्रव्य नहीं है, तो वस्तु दो हो गई कि क्या कहा, वस्तु एक है और वह वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। तो जहाँ जनवाणी में यह कहा जाता है कि द्रव्य के अंदर पर्याय नहीं है, उसकी अपेक्षा में समझना चाहिए। समझ में आई भैया? क्या अब वो अपेक्षा तो समझना पड़ेगी। मैंने आपसे पूछा, भाई साहब ये बताइए मोबाइल छोटा है कि बड़ा है? क्या जवाब होगा सो भैया आपका? ये मोबाइल छोटा है कि बड़ा है? आप लोगों के पास कोई जवाब है इसका? है मोबाइल तो है, पर छोटा है कि बड़ा है? अशोक भैया थोड़ा सोचने लगे, अब क्या जवाब दूँ हैं? इसका जवाब नहीं है क्या? इसमें छोटा और बड़ा होने का धर्म है। किसमें? सभी में है भैया। मोबाइल का तो मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। ये मोबाइल छोटा है या बड़ा हो, ये धर्म भी इसी में ही है। ये पुस्तक की अपेक्षा से ये मोबाइल छोटा है। क्या कहा? ठीक है, आप जो अंगूठी पहने हुए हो इसकी अपेक्षा से मोबाइल बड़ा, समझ में आया? तो ये मोबाइल छोटा है कि बड़ा है? मोबाइल तो मोबाइल है, पहला बात तो ये, ठीक है। अब छोटा बड़ा कहना हो तो क्या करोगे भैया? अपेक्षा से तो कहोगे ना। तो वो अपेक्षा समझना कि नहीं समझना? आत्मा शुद्ध है या भैया अशुद्ध है? तो किस अपेक्षा से शुद्ध कही है, किस अपेक्षा से अशुद्ध कही जा रही है? तो ये जिनवाणी माता की बात समझना कि नहीं समझना? द्रव्य में पर्याय नहीं है, क्या भैया? पर्याय पर्याय में है, पर्याय में द्रव्य नहीं है। ये किस अपेक्षा से कही जा रही है? ये बातें है, समझना कि नहीं समझना? समझना? तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है कि द्रव्य में पर्याय नहीं है, तो फिर पर्याय को गौण कराया क्यों जाता है? क्या भैया? जब गुरुदेव श्री ने कहा होगा भैया, या आचार्य भगवान कहते हैं भैया, समझ में आए? जैसे आप देखिए नियम सारी की अपन अंदर में चलते हैं, नियम सारी की छाए भाव की पर्याय को भी पर द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया है? क्या कहते हैं भैया? 50वें नंबर की गाथा में केवल ज्ञान की पर्याय को भी क्या कहा है? उनकी भाषा में बोले थोड़ा तो है।
पदम प्रबंधाई जी मुनिराज की भाषा में, आचार्य कुलदेव देव की भाषा में बोले तो वे कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय भी परद्रव्य है, पर भाव है, और अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा वह स्वद्रव्य है, वह स्वभाव है। अब इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? आचार्य भगवंतों से पूछ लो ना भैया कि आपने केवल ज्ञान की पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा, पर भाव क्यों कहा? क्या भैया, वहाँ शरीर और शरीर से भिन्न पर पदार्थों को परद्रव्य नहीं कहा जा रहा है। वहाँ केवल ज्ञान की पर्याय को भी परद्रव्य पर भाव कहा जाता है। अगर कोई वक्ता इस प्रकार का बोलता है भैया मैं तो केवल ज्ञान की पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ, क्या है, तो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। क्या करने लगती है? क्योंकि जिनवाणी माता के रहस्य को नए को वह समझता नहीं है। ये झगड़े काय के हैं भैया? तो भैया अज्ञान का काय के हैं अजय भाई, काय के झगड़े हैं? जगत में जितने झगड़े काय के हैं, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी जिससे हो रहे हों, चाहे वे राजनीति में ले लो, चाहे करके झगड़े लो, उन सबका कारण क्या है? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य होती है। समझना है भैया? अभी अपेक्षा तो नहीं समझ लेना। एक तो हमारी पर्याय निरंतर कल से विषयों में अनादिकाल से बिखरी हुई है, मूल में आई, ऐसी हमारी दृष्टि है। और जहाँ ज्ञान कराया जाता है वहाँ वह जुड़ता नहीं है। तो बताओ कैसे इस आत्मा का कल्याण होगा भैया? ख्याल में आई भैया? जो यहाँ कहते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं है तो फिर पर्याय को गुण क्यों कराया जाता है? ये पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है भैया। लेकिन कहते नहीं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। क्या मतलब? कैसा है? कैसा है? ये प्रश्न तो जब ही बना है ना, अरे पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। उसमें अपने आप को क्या समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ? समझ में आएगी नहीं? मैंने भैया 2 4 5 शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मुनि हूँ। समझ में आए? ख्याल में आती बात? तो तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि आचार्य भगवंतों ने द्रव्य के अंदर पर्याय नहीं है भैया, वो किस अपेक्षा से कही है और पर्याय को गुण क्यों कराया गया है? ये बात तुम्हारे ज्ञान में क्यों फिट नहीं हो रही है? ये शंकाएं तो तभी हो सकती है ना, या तो जो कुछ जानकारी हो उसे शंका नहीं होगी, क्या भैया? और या जो सरबट होगा, क्या भैया, इसको नहीं होगा तो बीच वाले को क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं है तो फिर पर्याय को गुण क्यों कराया जाता है? अब उसका प्रश्न का जवाब यहाँ गुरुदेव जी दे रहे हैं, बात सुनिए। कुछ गुरुदेव के लिए द्रव्य में पर्याय नहीं है, पहले तो उन्होंने नहीं है शब्द का उपयोग किया है। द्रव्य में पर्याय नहीं है, पर्याय अलग चीज है। पर्याय जो है हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, ये पर्याय का स्वरूप है। और द्रव्य जो है तीनों काल लेता है। क्या कहा भैया? ये मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है भैया, है? ये मोबाइल नया पुराना, पहले नया था अब पुराना हो गया, इसी का नाम पर्याय है। और मोबाइल रूप से रहता है, नए के समय भी मोबाइल था और पुराने के समय भी मोबाइल था। क्या भैया आगे बात समझ? तो कहते हैं इस पर्याय की दृष्टि छूट हुआ। मोबाइल को मोबाइल तरीके से देखें, ये तो अपन ने दृष्टांत लिया है ना भैया। अभी देखना यहाँ कहते हैं, देखो अगर आपको ये इसकी जो है पुरानी अवस्था हो गई, पहले नई अवस्था थी, अब नई अवस्था तो खत्म हो गई, तो मोबाइल खत्म हो गया ना? हो गया क्या? अगर द्रव्य में पर्याय को अगर मान लेंगे तो पर्याय के नाश होने पर वह उसका भी तो नाश होगा कि नहीं होगा? तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, द्रव्य में पर्याय नहीं है। क्या भैया?
क्योंकि पर्याय जो होती है वह मात्र एक समय मात्र की होती है और वह नाश को प्राप्त हो जाती है। तो उसके नाश होने पर द्रव्य स्वभाव का भी नाश मानना पड़ेगा। इसीलिए पहले कहते हैं नहीं द्रव्य में पर्याय नहीं है। क्या भैया? तो दो चीज़ें होगी ना, पर्याय का नेचर अलग है और द्रव्य का नेचर अलग है। पर्याय क्षणभंगुर होती है और द्रव्य तीनों काल एक रूप होता है। ये बात हमारे प्रमाण ज्ञान में जमना चाहिए। देखो अब कहते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं है, परंतु गुरुदेव श्री उसका आंसर देते हैं उसकी बातों का। परंतु पर्याय प्रकट परंतु वर्तमान प्रकट पर्याय है, वह पर्याय पर्याय में है। क्या है भैया? क्या जवाब दिया सीधा है? देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा उपयोग को थोड़ा फ्री करना सीखे भैया। हैं हम निरंतर भैया निरंतर वस्तु स्वरूप की विपरीत परिणाम कर रहे हैं भैया। इसीलिए हमारी पर्याय में है भैया कोई जागृति नहीं आ पाती। ख्याल में आया? समझ में फिर भी उपयोग तो लगा, समझ में नहीं आई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं परंतु वर्तमान प्रकट पर्याय है कि नहीं प्रकट? अभी आपके पास मौलिक ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है कि नहीं है? मूलार्थ की परिणाम है कि नहीं है? है कि नहीं? उसको समझदारी से स्वीकार करना। समझ में आया भैया? मैं ऐसा मत कहना नहीं हमारी आत्मा मूलार्थ नहीं है। तो वो किस में नहीं है? तो पर्याय में नहीं है कि द्रव्य में नहीं है? अभी तो हमारी वर्तमान पर्याय में तो है, पर वे हमारे द्रव्य के अंदर नहीं है, क्योंकि मूलार्थ के परिणाम तो हर समय नष्ट हो रहे हैं। अब वो अगर मूलार्थ के परिणाम अगर हमारे आत्मा के अंदर होते तो उनके नाश होने पर हमारे द्रव्य स्वभाव का भी नाश हो जाता। क्या समझ भैया? वो तो भैया मैं तो समझता हूँ अच्छी बात तो किसी को है कोई स्वीकार करने वाला ही नहीं है कि द्रव्य के अंदर पर्याय हो, क्योंकि पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का नाश करने का नहीं है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि पर्याय है, वर्तमान में पर्याय है, पर वो पर्याय पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं है। थोड़ा सा जरा को उपयोग लगाएंगे भैया तो अमृत बरसने लगेगा यहीं पर। समझना है भैया? हाँ नहीं बचना अमृत की तरार नो परम शांत मूल हो सकते भगरो नो फायर नो प्रतिकूल। कहते हैं परंतु वर्तमान प्रकट पर्याय है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। आप जब मकसद ज्ञान है कि नहीं है कि नहीं है? देखो और द्रव्य स्वभाव में बैठा हुआ कहाँ बैठा है, और विभाग रूप से अगर देखोगे तो ये पर्याय ही चल रही है पूरा देश में। ये पर्याय का अस्तित्व है, इस पर्याय का अस्तित्व है। तो पर्याय का अस्तित्व जो है विकारी पर्याय हो अथवा स्मृत ज्ञान की पर्याय तो ये है ना है? अब ये तो नाश हो जाएगी, नाश होती है कि नहीं होती है? अरे परमात्मा मूल की पर्याय नाश हो गई तो उनका आत्मा भी खात्मा हो चुका होगा है भैया। मकसूद ज्ञान की पर्याय थी उनके पास में, तब वे संसार अवस्था में थे, तब उनकी पर्याय मकसूद ज्ञान था कि नहीं था? अब तो वे केवल ज्ञानी हो गए ना, परमात्मा हो गए ना। तो पर्याय के नाश होने पर द्रव्य का नाश नहीं होता है। तो पर्याय एक अलग चीज है, पर्याय पर्याय में है भैया, द्रव्य स्वभाव में नहीं है भैया। बोलो देखें, परंतु वर्तमान प्रकट पर्याय है, वह पर्याय पर्याय में है। काय में है? ठीक है, राइट। अब आगे चले। पर्याय सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं है। क्या भैया? अब तुम बोले ये पर्याय है ही नहीं है, ये राग आदि पर्याय है ही नहीं, ये मकसूद ज्ञान है ही नहीं, क्या नहीं आई समझ? पर्याय बिल्कुल ही भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पर्याय है। तो ये ज्ञान सच्चा नहीं है, समझ आई भैया? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना होता
सर्वता नहीं है, और तुमने कि पर्याय बिल्कुल भी नहीं है। किस अपेक्षा से है और किस अपेक्षा से नहीं है, उसकी अपेक्षा तो समझना पड़ेगी ना भाई। तो यहाँ कहते हैं पर्याय सर्वता नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्मल जी है भैया, ख्याल भाई, पर्याय सर्वता नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं पर्याय है, उसकी अपेक्षा करके, उसकी उपेक्षा करके, क्या उसकी उपेक्षा, उपेक्षा यानी अब जैसे आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, अरे भैया आप बैठे हुए तो आप बैठे रहिए ना, हमें आपसे क्या लेना देना। मैं तो अपनी जाए कोई परमात्मा बैठा उसको देखूँगा, आपको देखूँगा। हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? आपकी तरफ देखने से होगी कि हम अपने आत्मा की तरफ देखने से होगी। हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है कि नहीं करना है, तो उस अपेक्षा से कह दिया कि पर्याय है ही नहीं। क्या कहा भैया? जैसे अर्जुन सेना है भैया, ये तो सभी को दृष्टांत मालूम है ना। उनके गुरु का नाम क्या था? वंदना है, क्या था? द्रोणाचार्य। समझ में आया? तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो जो निशाना लगाना है आपको, क्योंकि चार भाई तो खैर हो गए, क्या उनको तो निशाना बोले ही गलत रहे थे, तो बोलिए साइड से बैठा। अर्जुन का नंबर आया, पूछा भैया बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये प्रश्न सभी से किया गया था, हैं? और सबने एक ही उत्तर दिया कि मुझे तो सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गुरु जी आप भी दिख रहे हो, गुरु जी पेड़ भी दिख रहा है, गुरु जी पक्षी भी दिख रहा है। तो बोले कि वहाँ पर क्या साइड से क्या? अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन तो बोलते हैं कि हमें तो पुतली दिख रही है, जो पक्षी नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा। क्या बोले? पेड़ नहीं दिख रहा, तो बोले नहीं दिख रहा। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो नहीं दिख रहे। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्यों भैया ऐसा क्यों बोला? क्या बोले नहीं दिख रहे थे? क्या अब गौण करो, क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें लक्ष्य भेजना है ना। अभी हमारा प्रयोजन वो निशान नाम लगाने का है। सब कुछ दिखने पर भी गौण किया जा रहा है। क्या भैया? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो ऐसे ही भैया, आप हमसे पूछो कि आप हमें दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हैं, तो हम तो कहीं हमें नहीं दिख रहे हैं। क्या बोलेंगे भैया? क्योंकि आपको जानने से हमारी कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है भैया। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हमारे शुद्धात्मा के लक्ष्य से होगी, इसीलिए उस सब को उपेक्षित कर दिया। तो आप हो नहीं क्या? अरे हो क्या भैया? सब हो यहाँ पर, लेकिन हमारे आपकी तरफ देखने से हमारा कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसीलिए क्या कर दिया? उपेक्षा कर दी। क्या कर दी भैया? उपेक्षा है, गौण कर दिया। ये कला है, ये जैन दर्शन कला है। जिसके पास में ये कला आ गई है, चाहे वह घर पे बैठा हो, चाहे वह दुकानदारी करता हो, चाहे वह नरक में रहने वाला नार की जीव भी क्यों ना हो, वह हर समय अपने आप को सुखरूप अनुभव करता है। समझ में आए भैया? ये सीखना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर पर्याय सर्वता नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो निषेध कर दिया है, पर्याय है, पर्याय पर्याय में है। फिर कहा पर्याय है उसकी उपेक्षा करके। क्या कर दिया? उपेक्षा करके, यानी गौण करके नहीं है ऐसा कहकर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। क्योंकि तो पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। अभिषेक भाई आपने तो मुझे साक्षी किया, क्या कहा? आपको लेने आएगा कि जनवानी सुनने आएगा? और थोड़ा पहले आ जाते, दोनों ही काम हो जाते, जल्दी आ जाते ना प्रभु, कोई बात नहीं है। कहती हैं अंत भला सो सब भला है भैया। एक अक्षर भी अगर जनवानी का कानों पड़ जाए ना तो पूरा जीवन बदल जाता है। अरे भैया ये ऐसा जैन दर्शन है ये
सुनाई भैया। इसको समय में नहीं बांधा जा सकता है जैन दर्शन में। तो कहते हैं पर्याय है उसकी उपेक्षा करके गौण करके नहीं है ऐसा करके पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर, पर्याय दृष्टि छुड़ाकर, समझे ना, पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है कि पर्याय द्रव्य में है ही नहीं है। क्या प्रयोजन का? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि मात्र पर्याय की तरफ देखने से नहीं होगी। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो पर्याय जिसकी है उस द्रव्य की तरफ देखने से होती है। क्या भैया? इसीलिए कहते हैं एक देखिए जानिए रम रहिए एक और समल विमल न विचारिए। भैया अब देखिए कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसीलिए द्रव्य को मुक्त करके क्या किया? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें से एक को मुक्त कर देते हैं बस, तो बाकी लोग भी जो है अभी हमें आपसे प्रयोजन है क्या है भैया, उसमें से मुक्त कर दिया। ऐसे ही पर्याय है प्रकृति है तो पर्याय को गौण किया है। हमें अपना प्रयोजन साधना तो प्रकार भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है भैया, तो उसको मुख्य किया है भैया। ये आत्मीय आत्मा की बातें करते रहते, आत्मीय आत्मा की बातें करते रहते। अरे भैया आत्मा की बातें नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? आत्मा ही तो सब कुछ है दुनिया में, है क्या हमारा है? आचार्य कुलदेव भी यही बात कहते हैं, मैं एक सदा रूपी ज्ञान यथार्थ से पूछो अन्न वो मेरा नहीं परमान मात्र नहीं है। ऐसे भक्त बनना है हमको भैया। कहते हैं ऐसा कहकर पर्याय का लक्ष्य छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसीलिए द्रव्य को मुक्त करके भूतार्थ है उसका लक्ष्य एवं दृष्टि कराना है। अच्छा बेटा जन्मानी का बल सुनने आती तो अपना प्रयोजन क्या है? अभिषेक भाई भगवान की पूजा करती है, भक्ति करती है, हमारा प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है भैया आप लोगों का? भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो है भैया, अनुव्रत भी लेते हो, महाव्रत भी लेते हो, तो क्या प्रयोजन है? आप पाठ में तो बिल्कुल बराबर सही बोलते हो और फिर यहाँ करते क्यों कर लेते हो? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिन इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। भगवान के दर्शन करने का अभिषेक भाई क्या मतलब है? क्या प्रयोजन है आपका? क्या प्रयोजन है भैया? जो परिणामों में जो गंदगी हो रही है ना प्रभु द्रव्य स्वभाव से, तो मैं आप जैसा ही हूँ है। हमारे परिणामों में गंदगी है ना प्रभु, हम चाहते हैं ये परिणाम गंदगी हमारी पर्याय में से निकल जाए और कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। भगवान हमें तो ऐसा है हमारे शरीर के रोग ठीक हो जाए है भैया, कोई और प्रयोजन तो लेके नहीं आया भैया। हमारे घर में जो है ये हो रहा है, ये भगवान ये जगत में ये चल रहा है कोरोना वायरस, ये ख़त्म हो जाए क्या भैया? बहुत से लोग हैं भैया अब इसी की जाप जपने लग गए हैं, कुछ समझ में नहीं आई है, कुछ सुध बोध नहीं रही है, मेरी क्या मत छाए रही है। सुनना भैया ये ऐसे ही आत्मा ढक के खाता रहता है, अनंत काल निकाल दिया व्यर्थ के कामों में। तो कहते हैं भैया उसका लक्ष्य एवं दृष्टि कराना है और पर्याय की उपेक्षा करके गौण करके पर्याय नहीं है। ऐसा तो आचार्य अमलचंद देव ने भी कहा भैया है, अपना अगर लक्ष्य साधना है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है तो पर्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा गौण करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से देखे तो तेरी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। कहती है सत्यार्थ है ऐसा क्योंकि उसका लक्ष्य छुड़ाया, उसका पर्याय का लक्ष्य छुड़ाया। पर्याय है पर वो एक समय मात्र की है और उससे कोई हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। परंतु पर्याय सर्वथा ही ना हो तो गौण करना भी कहाँ रहता है? अब पर्याय नहीं है। मैं कहूँ यहाँ पर भैया निर्मल चंद जी नहीं है
निर्मल चंद जी नहीं है। अरे भाई साहब आपने ये बात कैसे कही? तो निर्मल चंद जी तो हैं क्या? निर्मल चंद जी तो हैंगे, पर उनसे हमारे प्रोग्राम की स्थिति कुछ नहीं होने वाली है। क्या भैया, क्या भैया नहीं है? नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो ज्ञान में आए कि नहीं आए पहले, भले यहाँ नहीं हो दूसरी जगह हो, है भैया, पर वो पर्याय है। तो पर्याय नहीं है तो उसे गुण कैसे कहा? पर्याय है क्या भैया? ये इस बात से नास्ति में से अस्थि निकलती है उसकी, थोड़ा विचार करना पड़ेगा भैया। कहते हैं पर्याय सर्वथा ही ना हो तो गुण करना भी कहाँ रहता है? द्रव और पर्याय दो होकर पूर्ण द्रव वह प्रमाण ज्ञान का विषय। क्या भैया? जो वस्तु होती है वह द्रव पर्याय स्वरूप होती है। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है और द्रव के बिना पर्याय नहीं होती है। इस प्रकार से अपने ज्ञान को प्रमाण ज्ञान सच्चा ज्ञान उत्पन्न करना और उस ज्ञान की प्राप्ति हमें माँ जलवाणी माता के माध्यम से होती है। जब तक हमारी पर्याय में सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा आत्मा है तो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, पर हमें उसका लाभ मिलेगा नहीं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा यहाँ की गई है, इसे हमें बड़ी बात समझना चाहिए। प्रतिक्षण करो रे भव के अनंत पल में अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ गाओ रे नितैसी के गीत गाओ। नो वर्णन करना। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय।